मनोज सिन्हा 23 दिन कार्यकाल, ये बड़ा दिन जो आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण है। 23 दिन बचा है। 23 दिन बचने पर भी जो आदमी इस्तीफा नहीं दिया, इंटरव्यू दे दिया, गलती मान लिया, इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि परंपरा नहीं तोड़ सकते ना, राजनाथ सिंह ने बताया था। मुझे डाउट सा होता है, गलत हो सही हो, लेकिन मन का विचार तो लाना चाहिए चर्चा में। डाउट सा होता है, कई बार आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे ही नाम आते हैं, और ये कुर्बानी और बलिदान बताता है कि ये बलिदान कर रहे हैं मनोज सिन्हा। या तो भाई एक्सटेंशन एक्सटेंशन में कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरा, मुझे कहीं डाउट सा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है कश्मीर से भाजपा का। आशीष भाई, इसमें हल्की सी भी कोई अतिशयोक्ति मत मानना आप। हाँ। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पार्टी से गवर्नर, गवर्नर से वापस पार्टी, पार्टी वाले राज्यसभा के नॉमिनेटेड, वो सारी जो परंपराएं थी वो चेंज हो गई है। 1 मिनट लगता है इस्तीफा लेने में, अगला मिनट लगता है एलजी बनाने में। और मनोज सिन्हा जी मोदी और शाह के कितने प्रिय हैं, ये आपको और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब हाँ। योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब मनोज सिन्हा सलामी ले चुके थे वहां यूपी जाके, सलामी पूरी की पूरी कॉन्वॉय लगे हुए थे, गार्ड लगी हुई थी जो डेजिग्नेटेड सीएम के लिए होती है। ऑल ऑफ ए सडन जो योगी जी ने खेल किया आरएसएस के साथ मिलकर, तब सारा पलटा मामला। वरना थी ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होने वाले थे। जो इनकी जातिगत क्रेडेंशियल्स है, जो मोदी और अमित शाह की जो इनकी प्रॉक्सिमिटी है, ये आइडियल कैंडिडेट है। मान के चलिएगा, उत्तर प्रदेश की चुनावी समीकरणों के हिसाब से भी मोदी और शाह की जो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं, जो ओबीसी को लेकर के, जातिगत गणना को लेकर के, उन तमाम पैरामीटर्स पर मनोज सिन्हा बिल्कुल फिट बैठते। कारण, एक तो जातिगत समीकरण पहले से साधने की कोशिश थी। जब यूपी में सरकार बनने की बात आई तो सलामी ले ली थी जाकर के, ध्यान रखिएगा इस बात। योगी अगर बीच में ना आते तो काम तो हो गया था, और उसके बाद फिर 2-3 दिन लगातार विश्वनाथ में जाके दर्शन वगैरह कर लिए। जी और जी जी जाति समीकरण में मैं बता दूं थोड़ा सा, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन डोमिनेट करते हैं ये भूमिहार हैं। और उत्तर प्रदेश में भूमिहार की जनसंख्या अगर देखेंगे तो बहुत होगा तो 1.5-2% ऐसे होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमिहार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो त्यागी लिखते हैं, त्यागी, वो अपने आप को भूमिहार से जोड़ते हैं, तो वो भूमिहार खुद को मानते हैं। इन दोनों से बड़ा असर अगर बिहार, अभी आते हैं तो बिहार में डाल सकते हैं मनोज सिन्हा, बस क्योंकि सिंपल। बिहार में भूमिहार सबसे डोमिनेटिंग कास्ट है। भूमिहार बिहार में, हालांकि ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार तीनों हैं, लेकिन जो अगड़ों में सबसे डोमिनेटिंग जिनको कहे जाता है कि यही यही भूमिहार थे जो जब वहां पर सामाजिक न्याय का संघर्ष शुरू हुआ और एक तरफ माले खड़ा हुआ, तो एक तरफ यही भूमिहार लोग का संगठन तैयार हुआ, रणवीर सेना, और इधर से और उधर से दोनों तरफ से संघार शुरू हो गए। तो जमींदारों की कास्ट मानी जाती है, सबसे प्रभावशाली कास्ट मानी जाती है। और बिहार में जनसंख्या भी इनकी 3.5-4% के आसपास जो लेटेस्ट आया, तो उतना ही सब है। ब्राह्मण भी 3-4-5% है, ठाकुर भी 3-4-5% है, और भूमिहार भी इसे 3-4% है। तो ये सब तीनों जो सबड़ कास्ट हैं, ये तीनों का परसेंटेज वही है। लेकिन बिहार में डोमिनेट करते हैं, बहुत डोमिनेटिंग कास्ट है ये, जबरदस्त डोमिनेटिंग। तो ये बिहार में असर डाल सकता है, जिधर आप इशारा कर रहे थे। जी, कंटिन्यू करें। अजीत भाई, कुछ देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। मोदी और शाह को ना तो किसी चेहरे के भरोसे वोटों की जरूरत है, ना किसी और की। ये गलतफहमी कम से कम मुझे और आपको निकाल देनी चाहिए। दर्शक निकाल दे तो बहुत अच्छी बात है। मोदी और शाह को सत्ता में उनका सिस्टम लेके आता है, जिसकी अध्यक्षता ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, पहले राजीव कुमार जी करते थे। उसका पूरा सिस्टम, उसके बाद मीडिया, उसके बाद मैनिपुलेशन, उसके बाद पन्ना प्रमुख, एक बहुत लंबी ट्रेल, उस पर अलग से चर्चा करनी पड़ेगी। आपने कहा चेहरा, चेहरे मेरे का कोई मतलब नहीं बचा है, छोड़ दीजिए इस बात। जेपी नड्डा तो कितने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कब से अध्यक्ष है अपने प्रदेश के अंदर। उनकी किसकी सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जबकि पूरी चढ़ती कला में थे, अध्यक्ष थे। इनको इस बात से कोई अध्यक्ष कोई नहीं। अध्यक्ष केवल किस काम के लिए है? एक चेहरा दिखा दो। किसी राज्य में हारने लगे तो डॉगी मीडिया के स्क्रीन पे अध्यक्ष दिख जाएगा, उतना सा अध्यक्ष का रोल। लेकिन चूंकि मनोज सिन्हा इनके ब्लू आइड बॉय रहे हैं, उनको जब जब यहाँ यूपी में सीएम नहीं बना पाए, एलजी बना करके भेजा गया। इनको ये खाली नहीं रहेंगे, मान के चलिएगा। आपने बिल्कुल ठीक है, एक्सटेंशन देना तो एक चिट्ठी निकालने वाला काम, कोई लंबी बात नहीं। टिल फर्दर ऑर्डर छुट्टी, किसी से पूछना थोड़ी।
और अगर यहाँ लड़ना होगा तो वहां भी 1 मिनट का काम है। छोड़ दीजिए जो ये लोग कहते हैं ना आरएसएस ने यूं कर दिया फला कर दिया, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं। आरएसएस और इनका सबका पता है इनको। तो बेसिकली क्या है कि जो इन्होंने आज ये किया है ना, आपने जो पहली बात कही कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक की गारंटी, एक बात है। जवाबदेही क्या है? जवाबदेही की कोई चर्चा नहीं करेगा। और अब पार्लियामेंट में कहने को एलजी जिम्मेवारी ले। सवाल यह है कि क्या उन्हें इस्तीफा तुरंत नहीं देना चाहिए था, या उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए था? सवाल ये आएंगे। उस पर कोई जवाब, पार्लियामेंट में हंगामा हो जाएगा, कोई जवाब ना कभी पहले मिला ना आगे मिला। सवाल यह है कि ये सारा काम मोदी और अमित शाह की जो दिल्ली की अकाउंटेबिलिटी है, इसको सुरक्षा को लेकर के, खुफिया को लेकर के, उस सारे से बचाने के लिए सवालों को साइड स्टेप करने के लिए किया जा रहा है। सवाल मैंने फिर कि क्या इस कबूलनामे की जांच होगी कि कौन लोग जिम्मेदार थे सुरक्षा के लिए, खुफिया फेलियर के लिए कौन लोग जिम्मेवार थे? हत्यारों की जांच के बारे में क्या है, कहां है वो अब तक, क्यों नहीं है, किस लेवल पे वहां तक वो पहुंची है? इन सारे सवालों पर केवल आशीष चित्रांशी चर्चा कर सकते हैं। किसी भोंपू चैनल पे या किसी पॉमेरियन पे तो ये चर्चा होना संभव नहीं है प्राइम टाइम पे, क्योंकि वो तो बात खत्म हो गई है। समस्या क्या है आशीष भाई, कि जो भी व्यक्ति जिम्मेदारी फिक्स करेगा यहाँ की, तो सवाल समझ लीजिए कहां जाएगा। फिर सवाल पहलगाम पे नहीं रुकेगा। फिर कोई ये पूछेगा कि पठानकोट के लिए जिम्मेदार कौन था, उरी के लिए जिम्मेदार कौन था, और पुलवामा के लिए कौन जिम्मेदार था? जवाब दे दो आप मुझे। यहाँ की जिम्मेवारी तो ले ली कम से कम कहने को, फेस सेविंग। उन 3 के लिए जिम्मेदार कौन था भाई आज तक? आपने तो आईएसआई को जांच के लिए बुला लिया था, कभी सुना आपने इतिहास में? पाकिस्तान की आईएसआई भारत में जांच कर रही थी। ये 56 इंची शासन में ही हुआ, किसी और में नहीं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेसिकली। और मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आशीष भाई कुछ और भी, और ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ की जिम्मेदारी फिक्स कर ली, पार्लियामेंट को भी मिसगाइड कर दिया, मिसलीड कर दिया, राज्यपाल ने जान, उपराज्यपाल ने जान। मेरा सवाल आपसे दूसरा है कि जो कुछ ये हुआ, जो इन्होंने स्वीकार किया कि किस तरीके से कश्मीर में और पूरे देश में सांप्रदायिक उन्माद और ये फैलाने की बात थी, मेरा केवल एक साधारण एक मासूम सवाल है आपसे, मासूम सवाल, पहली बार कर रहा हूं कि क्या जो ये स्वीकारोक्ति है पंजाब इसकी, पाकिस्तान की उसकी, इस सब के बाद क्या मोदी जी, क्या शाह और क्या भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में अब चुनावी रैलियां होंगी, क्या वो इस सब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को छोड़ देंगे अपने भाषणों में? यहाँ का सबक है ना, जो यहाँ पर आपने सीखा, जो पाकिस्तान चाहता था, पूरी बीजेपी, आरएसएस, आईटी सेल और सारे इकोसिस्टम ने वही किया। धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा। तो क्या आप इसका जिक्र यहाँ पे करोगे या नहीं? क्या छोड़ देंगे मोदी जी? मोदी जी के पास कुछ है ही नहीं, और कपड़े देख के पहचानना है, शमशान और कब्रिस्तान करना है। बेसिकली आंतरिक ध्रुवीकरण, और जो इस पूरे खेल में हमारी दुनिया के अंदर हमारा उपहास उड़ा है, क्या यही हमारा भविष्य है इस देश का? ये दर्शकों को समझना पड़ेगा। आप कहते क्या है, पाकिस्तान ये कर रहा है, आपका इकोसिस्टम उसी को रेप्लिकेट कर रहा है पूरे देश में, और फिर आप खुद उपहास के पात्र बनते हैं, कपड़ों से पहचान करके, धर्म का नाम लेकर के, कब्रिस्तान शमशान करके। आप कहां लेके जा रहे हैं देश को? ये सारे वो सवाल हैं जो मनोज सिन्हा ने इनको बचाया नहीं। मुझे लगता है अगर इसमें पार्लियामेंट में बहस, जिसकी उम्मीद मुझे कम है, अगर हो गई तो ज्यादा फंसा दिया है। भाई एलजी तो प्रधानमंत्री का, होम मिनिस्टर का एम्बेसडर है वहां पर, उनके आदेशों को लागू करता है। अगर उसकी जिम्मेदारी है तो उन दोनों की कैसे नहीं? सुपरवाइजरी रोल तो उनका है, ही इज ओनली एन एग्जीक्यूटिव। ये सारी चीज जो बेसिकली है, लेकिन ठीक बात है, यहाँ का स्वीकार कर लिया। उम्मीद करूंगा उरी की भी स्वीकार करे, कोई पठानकोट की भी करे, पुलवामा की भी करे, और बताएं देश को कि कहां सुरक्षा चूक हुई, कैसे खुफिया चूक हुई, आगे कैसे नहीं होगी, इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी, कब तक तय होगी, टाइम बाउंड चीजें बताएं। और नहीं तो देश को फुसलाते रहे। भक्तों ने तो कह दिया कि मुंबई हमले में क्या हुआ था, फला में क्या हुआ था। ये डिफेंस का मामला नहीं है, ये पूरे देश की एक रणनीतिक चूक है, आपराधिक चूक है। इसके लिए हेड शुड रोल, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो। इसको यू आर ट्राइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मनोज सिन्हा ने जो कहा है, वो अध्यक्ष बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे हैरानी नहीं होगी। उनको एलजी का एक्सटेंशन मिल जाए, मुझे कतई हैरानी नहीं होगी। वो उनके ब्लू आइड बॉय है, 1 सेकंड लगता है एक फोन पे, ये तो कह रहा चिट्ठी निकाल दो, बात खत्म। अध्यक्ष बनने के लिए चिट्ठी निकालनी, उसके लिए चिट्ठी निकालनी, खत्म। इतनी सी बात है। बिल्कुल, वक्त हो गया है, बस चलते-चलते 1 मिनट लूँगा, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण विषय हम लाए अध्यक्ष वाला ना, इस पे थोड़ी-सी क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, अध्यक्ष
मोदी की पसंद का नहीं बनेगा, ये मान लीजिए आप, मतलब पसंद में हामी, सब कहते हैं ना कि सब में हम भी शामिल हैं, शामिल बाजा, तो मोदी रहेंगे। लेकिन अध्यक्ष की असली लड़ाई शाह और संघ के बीच है। अध्यक्ष शाह का होगा कि नहीं। और बहुत सारे लोग कहेंगे मोदी और शाह में क्या फर्क है, इस पे जाएंगे तो अलग कार्यक्रम हो जाएगा। शाह की पसंद का होगा कि नहीं। और मनोज सिन्हा शाह की पसंद के हैं। मनोज सिन्हा ने शाह से अपनी वफादारी निभाई है, शाह के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित कर दी है। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट में मनोज सिन्हा पास हो गए, पहली बात। दूसरी बात, मनोज सिन्हा को निपटा करके योगी आदित्यनाथ आए थे, जो आज की तारीख में शाह की नजर में खटका नंबर 1 है। जो आंखों में खटका हो है, वो नंबर 1 योगी आदित्यनाथ है। और वो योगी मनोज सिन्हा का पत्ता साफ करके आए थे। तो अगर योगी को ढंग से कोई ठिकाने लगा सकता है, मतलब भीतर का कहते हैं ना कि एक होता है कि आमने सामने कर दो, हमारा और हेमंत अत्तरी झगड़ा करवा दिया किसी। अब भीतर से वो भाव ही नहीं आएगा कि एक दूसरे को निपटाने के लिए। इतना भाव लाने के लिए बहुत भयंकर रोष पैदा करना पड़ेगा मेरे मन में, उनके मन। एक नेचुरली होता है कि एक नेचुरली। अब वो अगर मनोज सिन्हा को मौका मिल गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तो कुछ एफर्ट नहीं करना है अमित शाह को। मनोज सिन्हा वहां तक पहुंचा पाएंगे जहां से आए भी नहीं थे योगी आदित्यनाथ। ये नेचुरल है। मनोज सिन्हा, केशव मौर्य, ये लोग वो हैं कि जिनको टास्क देना नहीं है। ये खुद कहेंगे सर टास्क पूरा करूं क्या, ये प्लान मेरे पास है, तो ये प्लान खुद ही लेकर आएंगे। तीसरी बात, मनोज सिन्हा, वही मैं कहना कि हो सकता है आज हम लोग चर्चा करके मनोज सिन्हा को नुकसान करवा दे रहे हैं। मनोज सिन्हा वो आउट ऑफ द बॉक्स नाम है। जैसे सरप्राइज एलिमेंट में बहुत विश्वास है मोदी साहब का, सरप्राइज एलिमेंट। लोगों को जब चौंकाते हैं तो उनको आत्मसंतुष्टि मिलती है, तो सरप्राइज एलिमेंट भी है मनोज सिन्हा। तो ये बहुत सारी एलिजिबिलिटीज हैं। अब देखिए, हो सकता है ये मन के विचार होते हैं, पत्रकार मन के विचार भी रखता है। भाई मन की बात खाली प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री को तो मन की बात करनी नहीं चाहिए, पत्रकार तो बहुत मन की बात कर सकते हैं। तो मन की बात है, अब देखिए क्या होता है, हमें इजाजत दीजिए।